दोस्तों नमस्कार। दूरगामी दृष्टि में जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, केंद्र सरकार की भारतीय सेना में अग्निपथ योजना को लेकर जो विवाद हुआ पूरे देश ने देखा, आपने देखा, हमने देखा। मगर इससे भी दुखदाई बात यह है कि जो युवा हमारा देश का भविष्य है वो क्या ट्रेनों पर आग लगा सकता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर सकता है, जिसके टैक्स से यानी आपके हमारे टैक्स से जो सरकारी संपत्ति लाई गई है, क्या उसका नुकसान करना युवाओं को यानी कि देश प्रेमियों को शोभा देता है? आप सबके दिमाग में एक ही बात घूमेगी, कदापि नहीं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। तो फिर वो उपद्रवी कौन थे? और इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि जिन युवाओं को हम भारतीय सेना में या जिन युवाओं को भारतीय सेना देश की हिफाजत के लिए अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रही है या देती है, अगर वही उपद्रवी बन जाएं और सरकारें उन पर लाठियां भांजें, तो यह बात गले से नीचे नहीं उतरती। मन में बड़ी टीस पैदा होती है, दुख होता है। या कहीं ये हमारे आज के वो युवा जो हकीकत में देश के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होते हैं, कहीं उनको भी बदनाम करने की साजिश तो नहीं? जब ऐसी परिस्थिति हमारे समक्ष आती है तो उंगली उठना भी स्वाभाविक है, मगर इतना जरूर कहेंगे कि ये हमारे भारतीय युवा जिनमें देश के प्रति कूट कूट कर वो भावना भरी हुई हैं कि देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? इसलिए मैं ख़ास तौर से उन युवाओं को यह कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कुछ उपद्रवियों ने देश में सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, तो उन लोगों को, उन उपद्रवियों को, अन्य युवाओं को यह भी समझाना जरूरी है कि सर्वोपरि देश है। और आज हमारे चंद उन नेताओं से भी मैं कुछ कहना चाहूँगा जो लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि भारतीय सेना का अग्निपथ योजना ऐसा है, वैसा है, इसमें ये कमियां हैं, उसमें वो कमियां हैं। इस परिस्थिति में जब देश में चहुं और आगजनी की घटना घट रही है, तो इस परिस्थिति में
सभी नेताओं को एकजुट होकर यह कहने का प्रयास करना चाहिए कि इसमें युवाओं को रोष में आने की आवश्यकता नहीं, और जो भी अच्छा आगे हम युवाओं को करने मतलब युवाओं के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सरकार से बातचीत की जाएगी। तो यह मामला अभी तक तूल पकड़ा हुआ है, तूल नहीं पकड़ता। मगर विपक्ष को भी राजनीति करनी है। कैसे करें? यह समय राजनीति का नहीं बल्कि सुनीति का है कि कैसे जो भटके हुए युवा हैं उन्हें पथ पर लाकर सही मार्गदर्शन कर सकें। ऐसे हमारे अन्य राजनीतिक दलों में भी भावना होनी चाहिए। कोई ट्वीट पर ट्वीट किया जा रहा है, कोई ज्ञापन दे रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर युवा वर्ग भली भांति समझ सकता है कि आखिर हमें बदनाम करने के लिए जिन्होंने ये साजिश रची, उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होना देना चाहिए। ट्वीट करना और ज्ञापन देना, बस यही मकसद अन्य कुछ दलों का रह गया। भारत वह धरा है जहाँ पर देवता भी अवतार लेने को लालायित रहते हैं। इस धरा की, इस पावन भूमि की और यहाँ के जितने भी 135 करोड़ लोग हैं, उनमें प्रेम की गंगा सबको बहानी चाहिए। और कैसी बहे जाए, इस बात को सभी नेताओं को गांठ मारकर बांध लेना चाहिए अपने दिल में कि ये कैसा हो। दरार डालकर आप भी उस दरार में फंसने की कोशिश कर रहेंगे, जो दरार आप खास तौर से युवाओं के मन में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, और जो नेता, कोई भी नेता हो, जो नेता देश के प्रति और वहाँ के जितने भी लोग हैं, यानी जनहितैषी, जन जन के हित के प्रति जब तक नहीं सोचेगा, तो आप भी जनता के, आप भी यानी आपको भी जनता दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देगी। इसलिए वक्त है इस पावन धरा को
दर्दों से छुटकारा पाइए, खंड खंड मत कीजिए। और युवाओं से खास मेरी एक विनती है कि ये तो हर युवा जानता है, आज का युवा बहुत पढ़ा लिखा है। आज का युवा के मन में इतने सारे मतलब कि इतने सारे तंत्रों के माध्यम से, जितने भी हमारे कई सोर्स के माध्यम से वो इतना परिपक्व है कि भारतीय सेना के बारे में वो भली भांति समझता है कि मेरा देश और मेरे देश की सेना पर कभी कलंक ना लगे, ऐसे काम हमें करना चाहिए। और जो सेना की वर्दी पहनने का इच्छुक होगा, उसके मन में देश के प्रति नफरत के चिंगारी कभी जगह घेर ही नहीं सकती। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या कमेंट हैं? आप हमें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और आपकी हर बात का हम तहे दिल से नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर किसी दूसरे मुद्दे पर बातचीत होगी। तब तक के लिए